कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सेल। हम सेल में क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियस। अब हम न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस आप ये देख सकते हैं फिगर में, मैंने डायग्राम में बनाया है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये न्यूक्लियस किस तरह से बना होता है, हमारे सेल्स में कहाँ होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियोप्लाज्म ये है क्रोमेटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर कोड। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो डबल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से बना होता है। क्या होता है? डबल बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। एक ऐसा और सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो सेल के सेंटर में पाया जाता है, और ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर में सेल्स जो होते हैं, सेल्स का पूरा एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। मीन्स ये कंट्रोलर ऑफ सेल भी है। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोलर ऑफ सेल। सेल के एक्टिविटी को, पूरे सेल्स में जो भी एक्टिविटी होने हैं, सारा एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोलर ऑफ सेल या फिर डायरेक्टर ऑफ सेल। सेल बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं, क्योंकि ये सारा एक्टिविटी, जितना भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, सारा कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। हम इस कारण से इसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ सेल या फिर कंट्रोलर ऑफ सेल। इसका डिस्कवर कौन किया था? डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी ने 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने 1831 ईस्वी में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? सेल्स के सेंटर में पाया जाता है। किसके हेल्प से ये सेल खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कहाँ देखे थे ये सबसे पहले? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में क्या चीज? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये इसके सेंटर में क्या पाया जाता है? इसके बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस है, एक जेली सब्सटेंस है।
जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। यही न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल सस्पेंडेड रहती है। सस्पेंडेड इन इट क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस क्या होता है उसके अंदर में, न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स जेली लाइक सब्सटेंस होता है। जेली लाइक सब्सटेंस में क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, तैरते रहता है, मीन्स उसमें सस्पेंड रहता है, मीडियम प्रोवाइड करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल सस्पेंड रहता है। ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, डीएनए, आरएनए, हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, जो कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। इसका मेन काम होता है जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करना, वन सेल टू वन अनोदर सेल्स में क्या करता है, क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए के हेल्प से, एक प्रकार का ये डीएनए ही है, इसको क्या करता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल्स होते, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है दूसरे सेल्स में। हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। ये कैसे, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, ये न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। उस न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये क्या होता है, ये सस्पेंडेड रहता है किसके अंदर में, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए या फिर आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करता है। हम उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस है। जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर में क्या होता है, ढेर सारे आयंस होते हैं, आयंस कंटेन करते हैं, साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, या प्रोटीन हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ये सब कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है। स्फेरिकल बॉडी होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल शेप में, जो न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये सिर्फ इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है राइबोसोम फॉर्मेशन। ये हम न्यूक्लियोलस क्या होता है, डेंस स्फेरिकल बॉडी होता है न्यूक्लियस के अंदर में। इसका मेन काम होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। आगे राइबोसोम किस काम में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम आती है। हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करना। लगातार राइबोसोम बनाती रहती है। ये राइबोसोम आगे चल करके नए नए प्रोटीन्स जो भी जरूरत होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटीन बनते रहता है। अब बात करेंगे हम फंक्शंस की।
फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। पहला क्या है, कंट्रोल ऑफ सेल। सेंटर ऑफ सेल, हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये और भी चीज करता है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल सेल ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन किसमें, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में भी अपना रोल निभाती है। और मेन एक और काम है इसका, क्या काम है, राइबोसोम फॉर्मेशन। बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की मदद से क्या है, सबसे पहला कंट्रोल ऑफ सेल है, मीन्स सारा कंट्रोल सेंटर है किस चीज का, सेल का है। मीन्स जितना भी एक्टिविटीज मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होते हैं सेल्स को के अंदर, ये कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। और जेनेटिक मटेरियल को भी स्टोर करने का काम करता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट है कंट्रोल सेल ग्रोथ, जितना भी सेल ग्रोथ जो भी होता है, सेल्स ग्रोथ कितना होगा नहीं होगा, या कौन सी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होने हैं, प्रोटीन्स कौन सा बनना है, उसको सारा कौन कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेल डिवीजन में भी मेन इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। उसके बाद है राइबोसोम फॉर्मेशन किया जाता है न्यूक्लियोलस की हेल्प से। आप दोस्तों डायग्राम में देख सकते हैं कि न्यूक्लियस का डायग्राम क्या होता है। यहाँ पे हम जैसे दिखा रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो क्या करवाता है, यहाँ पे फैट्स वगैरह लिपिड वगैरह बनाने का काम करता है। मेन काम है इसका लिपिड्स बनाने का काम। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है चारों तरफ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। उसके बाद न्यूक्लियोलस है जो कि डेंस स्फेरिकल शेप का होता है, और इसका मेन काम क्या था, राइबोसोम का फॉर्मेशन करवाना। नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो हो गया एक बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं और बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं जो कि चारों तरफ न्यूक्लियस को बाउंड करके रखते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर कोर होता है। ये न्यूक्लियर कोर का मेन काम क्या होता है, जो भी सब्सटेंस बाहर अंदर जाने हैं वो क्या करता है, न्यूक्लियर कोर के होते हुए मतलब अंदर बाहर करते रहता है। उसके बाद है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे क्या होते हैं, राइबोसोम लगे होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, एक डीएनए या फिर आरएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमारे जितना भी जेनेटिक कैरेक्टर है उसको कैरी करने का काम करता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मेडिकल नॉलेज 700, मेडिकल नॉलेज 700। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।